दोस्तों, प्यार की सरहदों के 66वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अमृता ने राजवीर के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर आ गई। उसने राजवीर की तरफ देखा तो मानो वो बैठा उसी का इंतजार कर रहा हो। वहीं रुकना, कुछ दिखाना है तुम्हें, राजवीर ने कहा तो अमृता ने उसे हैरानी में देखा। राजवीर ने उसे मुस्कुरा कर देखा और धीरे से अपने पांव नीचे रखकर बिस्तर से उतरने लगा। अरे अरे, यह क्या कर रहे हैं आप? अमृता ने उसे रोकने के इशारे के आगे और बढ़ी। वहीं रुको, राजवीर एकदम से कहा। अमृता रुक गई। राजवीर ने अपने पांव फर्श पर रखे और उठाकर खड़ा हो गया। अमृता की आंखें फैल गई और जैसे ही राजवीर ने कदम बढ़ाया वो उसे बिना मदद या सहारे के चलता देखकर अमृता के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान आ गई। उसकी ओर बढ़ते हुए राजवीर हल्के से लड़खड़ाया कि अमृता ने भागकर उसे संभाल लिया। संभाल के, अमृता ने घबरा कर कहा। राजवीर की नजर उस पर ठहर गई। मैं ठीक हूं, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ये सरप्राइज देने के लिए। खुशी हुई मुझे ऐसा देखकर। राजवीर के सवाल पर अमृता ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, चलिए बैठ जाइए। नहीं, बैठे बैठे सोए सोए पूरा बदन अकड़ चुका है, थोड़ा अब चलना है मुझे। अमृता ने हाँ में गर्दन हिला दिया और राजवीर उसके सहारे से वहीं कमरे में चलने लगा। अमृता ने उसे संभाल कर रखा था। राजवीर उसे उसके कंधे पर हाथ रख के अपलक देखता रहा था, जबकि अमृता बस सामने देख रही थी। हल्के मुस्कान की रेखा उसके चेहरे पर खिंची थी, जिस पर राजवीर की नजर जम सी गई थी। आज के लिए काफी है, अब फर्क है तो रोज चलने के लिए जल्दी खुद ही चले लेंगे, कहते हुए अमृता ने उसकी तरफ गर्दन उठाई और उसे अपनी तरफ अपलक देखता उसे अपने बाहों में उचकाई। कुछ कहना है? बालकनी में ले चलो, शाम की हवा का आनंद लेते हैं, राजवीर ने कहा तो अमृता उसे बालकनी तक ले आई और वहां रखी कुर्सी पर उसे बिठाया। राजवीर की नजर उस पर जमी हुई थी। कुछ लेकर आऊं आपके लिए? अमृता ने कहा। नहीं, बस मेरे पास बैठ जाओ, राजवीर ने कहा तो अमृता वहीं दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। कोशिश करती थी कि खींच रही थी और राजवीर की तरफ। प्यार को लाख तालों में कैद कर लो, पर वो भी तो अपना असर करके ही जाता है। बहुत परेशान हो रही हो ना मेरे कारण, इसके लिए ही मुझसे दूर भागने की बहाने तलाशती रहती हो, राजवीर फिर बोला। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अमृता ने नजर चुराते हुए कहा। पक्का? राजवीर ने पूछा पर अमृता कुछ नहीं बोली। अरसा गुजर गया साथ रहते, पर तेरी खामोशी की अदा आज भी वैसी है जो पहली बार मिले हो। सामने बैठा हूं इंतजार में, पर जालिम तेरी ये खामोशी है कि टूटती ही नहीं। कुछ देर की खामोशी को तोड़ते हुए राजवीर बोला। अमृता ने उसकी तरफ देखा पर कुछ भी नहीं कहा। माना कि बहुत सी बातों से अनजान हूं मैं, पर तेरे लिए अजनबी तो नहीं। हाँ, यादों पर कुछ धूल बेशक जम गई, पर मोहब्बत के एहसास तो आज भी वही है, राजवीर ने फिर कहा तो अमृता की आंखों में हैरानी के भाव उतर आए। और कब तक खामोश रहोगी? कब तक सच छुपाने का इरादा है जान? जी जी, मैं मतलब? अमृता की आंखों में हैरानी के भाव गहरा गए। राजवीर ने उसे गहन दृष्टि में देखा तो अमृता को कुछ याद आया और वो लंबी सांस लेकर बोली, मैं मां नहीं बनने वाली राजवीर, आपको गलत फहमी हुई है। तो उस गलत फहमी को दूर क्यों नहीं किया? एक झूठ छुपाने को सब झूठ पर झूठ बोलते चले गए। राजवीर ने जिस तरह सहजता से अपनी बात कही, अमृता का माथा ठनक गया। कई प्रश्न के लिए उसने राजवीर की तरफ देखा। राजवीर कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बोला, मेरे बच्चों को कब तक मुझसे दूर रखोगी? राजवीर का यह सवाल सुनकर अमृता की आंखें बड़ी हो गई। उसने उसकी तरफ देखा और बोली, ये आप? उसके शब्द थरथरा रहे थे। तुम सबको क्या लगा कि मुझसे छुपाओगी तो कभी मुझे पता नहीं चलेगा? इस कमरे में कैद करके रख दिया, न फोन न टीवी, बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट दिया कि कुछ पता न चले मुझे, राजवीर ने कहा तो अमृता अब भी घबराहट से उसे देख रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिला आई थी। जाने क्या पता चला है उसे, या कहीं कुछ याद तो नहीं आ गया। ये सब सोचते हुए डॉक्टर की बात याद कर उसने सपने को याद कर शरीर कांप उठा। नहीं राजवीर, आप राजवीर, वो डॉक्टर। अमृता कुछ बोल नहीं पा रही थी। राजवीर ने उसकी हथेली अपनी हथेली में कस ली, उसके चेहरे का पसीना साफ करते हुए बोला, रिलैक्स, ठीक हूं मैं, कुछ नहीं हुआ और तुम हो ना, तुम्हारा प्यार कभी कुछ होने भी नहीं देगा। पर अमृता अब भी असमंजस में थी, क्या पूछे और कहां से पूछे कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजवीर ने उसे देखा तो आगे बोला, कहा ना रिलैक्स, मैं कहता था ना कि कुछ छोटा सा लग रहा है, जैसे कुछ मेरे हाथों से फिसल गया है। मुझे क्या पता था कि वक्त फिसल गया है। लगभग से
कितने वक्त पीछे चल रहा हूं मैं जान। राजवीर ने पूछा तो अमृता ने उसकी तरफ देखा। आपको कुछ याद आया है क्या? राजवीर ने बड़ी मासूमी से ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं। फिर? समीर ने बताया कि सर पर चोट लगने से मैं अपनी जिंदगी के कुछ साल भूल गया हूं। समीर ने? पर उन्होंने आपको ये सब क्यों? उन्हें पता है डॉक्टर ने आपको दिमाग पर किसी भी बोझ देने से मना कर दिया है। अमृता समझ नहीं पा रही थी कि समीर ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने पूछा था उससे, तुमसे पूछना चाह रहा था पर तुम पहले से परेशान रहती थी तो उससे पूछा। इतने दिन हो गए, माँ की बहुत याद आ रही थी तो यहाँ नहीं आ सकती, ठीक है फोन पर बात नहीं करती, कैसे वो रह सकती है? ध्रुवी, समीर, डैड सबने कहा कि बात करवाएं पर कोई नहीं करवाता। परसों से नौकर से फोन लेकर घर पर फोन लगा दिया। मुझे ही मेरे बारे में पता चला कि मैं बहुत सालों पहले वो शहर छोड़कर आ चुका हूँ और माँ ये दुनिया। समीर और डैड से पूछा तो उन्होंने बताया कि सर में चोट लगने से मैं पिछले कुछ साल भूल चुका हूँ। दिमाग पर जोर दे रहा हूँ, कुछ याद भी नहीं आ रहा। सर घूमने लगता है, दर्द होने लगता है पर कुछ भी याद नहीं आता। मत कोशिश मत कीजिए, डॉक्टर ने मना किया है। अगर जबरदस्ती याद करने की कोशिश की तो नुकसान हो सकता है। और माँ कहीं नहीं गई है, वो आपके साथ ही है। अमृता ने घबराते हुए कहा। राजवीर ने उसकी तरफ देखा और गौर से देखा और उसकी हथेली थामकर अपनी तरफ खींचकर सीने से लगा लिया और सुकून की सांस लेकर बोला, तुम बस मेरे पास रहो, मैं हमेशा ठीक रहूंगा। राजवीर ऐसा कुछ करेगा, अमृता को उम्मीद नहीं थी। वो झट से अलग हो गई और बोली, मैं यही हूं राजवीर, ईश्वर का शुक्र है कि तुम मेरे पास हो, वरना मैं तो जी ही नहीं पाता। कोई बात नहीं, जिंदगी की कुछ यादें खो गई हैं तो तुम हो तो साथ नई यादें बना लेंगे। हाँ, अफसोस होता है कि जाने कितने खूबसूरत लम्हे भूल गया। हमारा साथ, हमारा प्यार, हमारे बच्चों का आना, उनका नन्हा बचपन, कितने ही खूबसूरत यादें होंगी ना। मैं सब कहकर राजवीर चुप हो गया। अमृता ने उसकी तरफ देखा और मन ही मन बोली, काश काश की यादें खूबसूरत होती तो कोई डर नहीं होता राजवीर, कि उसके याद आने पर आपको दुख पहुंचे या कोई नुकसान पहुंचे। तभी मैं सोचूं कि क्यों तुम मुझे छोड़कर दूर भागती हो। बच्चों के सामने पति की अहमियत कम हो जाती है। मुझे मेरे बच्चों से मिलना है जान, मैं लेकर आती हूं उन्हें। अमृता अपनी आंखों के किनारे साफ करते हुए मुस्कुरा कर बोली, मुझे ही ले चलो उनके पास। नहीं, आप यहीं रुकिए, सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं, कुछ दिन और अवॉइड कीजिए, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे, बहुत मिस करते हैं आपको। कहकर अमृता दरवाजे की तरफ बढ़ गई, मुस्कुराते हुए। बहुत अच्छी लगती हो जान, राजवीर ने कहा तो अमृता रुकी और उसकी तरफ देखा। राजवीर मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। मैं लेकर आती हूँ बच्चे को, कहकर वो बाहर निकल गई। क्या अमृता बच्चों को लेकर आएगी? बच्चों को देखकर राजवीर कैसे रिएक्ट करेगा, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, प्यार की सरहदों के 67वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। इधर ये बात कहकर अमृता नीचे आई और बच्चों को ढूंढने लगी। वो बाहर गार्डन में ध्रुवी के साथ खेल रहे थे। आवाज सुनकर वो बाहर आई और उन्हें देखने उनके पास आई। जाना कि उन्हें देखकर उसकी आंखें नम हो गई। आकर उन दोनों को अपने सीने से लगा लिया। वो खुश थी और खुशी में उसकी आंखें में नमी ला दी थी। वो खुश थी कि कम से कम बच्चे तो खुश रह पाएंगे और वो खुश रहेंगे तो अमृता को और क्या चाहिए। मम्मा, क्या हुआ आपको? कुशल की आवाज आई तो अपनी आंखों की नमी साफ कर अमृता उनसे अलग हुई और बोली, कुछ नहीं, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। क्या? दोनों एक साथ बोले और एक दूसरे को देखकर फिर अमृता की तरफ देखकर बोला, मेरे साथ चलो, फिर बताती हूँ। खड़े होकर उनकी हथेली थाम कर बोली। दोनों मुस्कुराकर उसके साथ चल पड़े। बहुत दिनों के बाद अमृता को मुस्कुराते देखा था। वो दोनों भी खुश थे। ध्रुवी और अमृता को ऐसे देखकर कहीं ना कहीं खुश थी। बेशक वो उसके खिलाफ हुई साजिश का हिस्सा नहीं थी, पर उसके लिए कुछ भी कर नहीं पाई थी। उन तीनों को जाते हुए देखकर फिर अपने काम में लग गई। इधर अमृता बच्चों को लेकर राजवीर के कमरे में पहुंची। हम यहाँ क्यों आए हैं मम्मा? कुशल ने पूछा। बताती हूँ, पहले अंदर तो चलो, अमृता ने कहा और दरवाजा खोला। बालकनी में बैठे राजवीर का ध्यान उस ओर गया और वहीं बच्चे सब और देखते हुए अमृता की तरफ देखकर बोले, मम्मा। पर वो बात पूरी कर पाते उससे पहले अमृता ने मुस्कुराकर उन दोनों को राजवीर की तरफ इशारा किया। दोनों की नजर राजवीर पर पड़ी तो उसे देखकर दोनों खुशी से चीख पड़े, पापा। राजवीर ने मुस्कुराकर अपनी बाहें खोलकर उन्हें आने का इशारा किया तो दोनों भागकर उससे लिपट गए। पापा, आप कब आए और हमें किसी ने बताया क्यों नहीं? पापा, हम आपको कितना मिस कर रहे थे। आपने कहा कि हम साथ में रहेंगे अपने घर, पर हम घर पर आ गए हैं, आप मिल भी नहीं रहे थे।
पता है हम कितने दिनों से आपका यहाँ वेट कर रहे हैं, कोई आपसे फोन पर बात भी नहीं कराता था। सब कहते हैं कि आप काम में बिजी हैं। आगे से ऐसा नहीं करना, आपको इतना दिन लगे और हम आपको भूल जाएं। दोनों की अपनी शिकायतें और बकबक शुरू कर दी, ज्यादा करके कुशल की। और मिशी तो बोलने को मौका नहीं दे रहा था। राजवीर बस मुस्कुराकर उन दोनों को देख रहा था और अमृता भी कुशल की खुशी अलग ही लेवल पर थी। हो भी क्यों ना कि जैसे मिशी उसके पास से नहीं हटना चाहती थी, वैसे ही कुशल राजवीर को देखकर सब भूल जाता था। अक्सर जो चीज पास ना हो उसके लिए उनमें दोगुना प्यार हो जाता है, जैसे मिशी का माँ के लिए और कुशल का पिता के लिए। पापा आपको चोट लगी है, क्या हुआ आपको? मिशी का ध्यान राजवीर के चेहरे पर चोटों के निशान पर गया तो उसने उसे छूते हुए पूछा। कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, अब मैं ठीक हूँ। कब हुआ था एक्सीडेंट? हमें किसी ने बताया नहीं। कुशल बोला। बहुत दर्द हो रहा होगा ना आपको? अभी तो नहीं हो रहा ना। मिशी उसके चेहरे के चोटों को देखते हुए बोली। और भी कहीं चोट लगी है? राजवीर ने उसकी तरफ देखा और अमृता की तरफ जो खड़ी दोनों बच्चों को राजवीर से लाड़ लड़ाते देख रही थी। ये बिल्कुल तुम पर गई है। तुम्हारी तरह केयरिंग है और ये शैतान मुझ पर। जब से आया है शिकायतें ही करे जा रहा है, मेरी तरह। राजवीर ने कहा और दोनों के गाल खींचकर वापस सीने से लगा लिया। अमृता हैरानी से राजवीर को देख रही थी। मिस यू पापा, मैंने भी आप दोनों को बहुत मिस किया। अभी आप कहीं मत जाना। नहीं जाऊंगा। पापा, आप घर पर ही थे ना? सब हमसे झूठ बोल रहे थे कि आप काम से बाहर गए हैं। मैं ठीक नहीं था ना बेटा, आप लोग देखकर दुखी होते, इसलिए आपको नहीं बताया। हम बच्चे हैं ना, कुशल ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा तो राजवीर की मुस्कान चौड़ी हो गई। पर आपको एक सीक्रेट बताऊं? कुशल ने आंखें मटकाते हुए कहा। बताओ। हम तो पहले ही पता चल गया था कि आप घर में हैं। अच्छा, फिर मिलने क्यों नहीं आए? वो बुआ ने कहा कि मम्मा पापा की फाइट और करवाना है और सब साथ रहना चाहते हैं, तो अभी हमें आपसे छुप कर रहना होगा। फाइट? राजवीर ने अमृता की तरफ देखा। जिद करता है इसलिए ध्रुवी ने। अमृता ने बात को संभाल कर लिया। ओह, पर कुशल की तरफ देखते हुए चुप होकर अमृता की तरफ देखा। उसका चेहरा देखकर अमृता बोली। कुशल, मिसी बेटा अंदर चलो, अंदर बैठकर बातें करो। कहते हुए राजवीर की तरफ हाथ बढ़ा दिया। आइए, अंदर चलिए। राजवीर ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और उसके सहारे से उठकर खड़ा हुआ। अमृता ने उसे सहारा देकर अंदर लाई और बिस्तर पर बैठा दिया। थैंक यू। वो हटने लगी तो राजवीर ने धीरे से कहा। अमृता ने उसकी तरफ देखा। वो समझ गई थी कि बच्चों के नाम बताने के लिए उसने थैंक यू कहा। हल्के से मुस्कुराकर हट गई और बालकनी का दरवाजा बंद करके चली गई। बदर बच्चे आकर राजवीर के इर्द गिर्द बैठ गए और उससे बात करने लग गए। कुशल की बकबक सुनकर राजवीर कई बार हंस देता। मुस्कान तो अमृता के चेहरे पर भी बनी हुई थी। एक बात बताओ कुशल, जब से आए हो आप बोले ही जा रहे हो। मिशी तो कुछ बोल ही नहीं रही। क्यों? राजवीर ने कहा। वो छोटी है ना मुझसे, मैं इसका बड़ा भाई हूं। कुशल ने अगड़ कर कहा। राजवीर हंस पड़ा और अमृता की तरफ देखकर बोला। ये पूरा का पूरा मेरे जैसा है। मैं भी ध्रुवी को ऐसे ही कहता था। अमृता ने सुना तो उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। राजवीर की नजर उसी पर जमी हुई थी। इधर बच्चे आपस में उलझ गए। बड़ा आया बड़ा भाई, जरा सी अकल तो है नहीं। पता है पापा की तबीयत ठीक नहीं, फिर भी बक बक करके उनको परेशान कर रहा है। सीधे से बोलना कि मुझसे चिढ़ती है। ज्यादा अच्छी बनने की जरूरत नहीं, मैं अच्छी ही हूं। ओके, तुम्हारे जैसे पागल नहीं हूं। मिशी ने कहा। पागल और मैं पागल, रुक बताता हूं। कहते हुए कुशल उसकी तरफ बढ़ा कि मिशी भागकर अमृता के पास चली गई। राजवीर ने कुशल को पकड़ते हुए कहा। अरे अरे, लड़ क्यों रहे हो दोनों? मैं कहाँ लड़ रहा हूं, ये लड़ाई करती है हमेशा। झूठ मत बोलो। मम्मा आप बताओ कौन लड़ता है? मिशी ने कहा। मम्मा क्या बोलेगी, सबको पता है तुम लड़ती हो। पर वो आपकी छोटी बहन है ना, वो क्यों लड़ाई करेगी आपसे? राजवीर ने कहा। क्योंकि वो चिढ़ती है ना मुझसे। मैं सबका फेवरेट हूं ना। मम्मा का तो था ही, अब आपका भी फेवरेट हूं ना, इसलिए। मम्मा की फेवरेट मैं हूं, समझे? मिशी ने कहा। झूठ। मम्मा आप बताओ कौन है आपका फेवरेट? कुशल ने पूछा। हाँ मम्मा आप ही बताइए, आपकी फेवरेट मैं हूं ना। मम्मा, कुशल ने आवाज दिया। अमृता ने बारी बारी दोनों को देखा, फिर मिशी को देखते हुए मुस्कुराकर बोली। कुशल, ए मैंने कहा था ना, मम्मा लव्स मी मोर देन यू। मिशी, ए। कुशल खुशी से उछलता हुआ बोला। गलत बात है जान, ऐसे कैसे तुम मेरी बेटी को कम प्यार कर सकती हो? मिशी मेरे पास आओ बेटा। कुशल मम्मा का फेवरेट हो तो आप मेरी फेवरेट हो, अपनी मम्मा जैसी ही हो। राजवीर ने कहा तो अमृता की नजर उस पर चली गई। अथाह प्यार छलक रहा था उसकी आंखों में अमृता के लिए।
मिशे ने अमृता की तरफ देखा और राजवीर के पास आकर बैठते हुए बोली, आप गलत समझ रहे हैं पापा, मम्मा की फेवरेट मैं ही हूं। ए पागल, मम्मा ने खुद मेरा नाम लिया है, कुशल ने फिर कहा। हाँ तो क्या करती, उनको पता है कि मेरा नाम लोगी तो तुम्हारा मुंह फूल कर कद्दू हो जाएगा, रोना शुरू कर दोगे। मिशी चिढ़ाते हुए मुंह बनाकर बोली। उसकी बात सुनकर अमृता की हंसी छूट गई, जिसने सबका ध्यान खींच लिया। मम्मा आप मुझ पर हंस रही हो? कुशल ने रोने सी सूरत बनाकर पूछा। देखा, अभी से रोने लगा रोतलू। अमृता से पहले ही मिशी बोल पड़ी। मम्मा, कुशल रुआंसा सा बोला। नो नो बेबी, मम्मा इससे बहुत प्यार करती है, बहुत से भी बहुत ज्यादा। आकर उसे गले लगा लिया और उसके गाल पर लाड से चूम लिया। और मुझसे? मिशी बोली। आपसे भी, और मैं आप दोनों को बहुत प्यार करती हूँ, कहकर मिशी को अपने गले लगा लिया। राजीव जो उसे ही देख रहा था, कुशल को अपने पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। कुशल ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और आकर अमृता के गाल पर किस कर लिया और बोला, और पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। अमृता ने हैरानी में उसकी तरफ देखा, फिर उसकी नजर राजवीर की तरफ चली गई। राजवीर मुस्कुराकर कुशल को अपने गले से लगाते हुए कहा, आपकी मम्मा आप दोनों से बहुत प्यार करती है, बस मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, है ना? कहते हुए मुस्कुराकर उसने अपनी आंख दबा दी। अमृता ने झट से अपना चेहरा फेर लिया और बोली, कुशल, मिसी, पापा को आराम की जरूरत है बेटा, अभी ने आराम करने दो, और आप लोगों को होमवर्क भी तो करना है ना। चलो, होमवर्क मैं करा देता हूँ, अकेला बैठकर बोर होता रहता हूँ, तुम अकेले परेशान होती हो। लेकिन राजवीर आपको आराम की जरूरत है, अमृता नजर चुराते हुए बोली। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं ज्यादा देर साथ रहा तो कुशल कुछ और ना बोल दे, जो राजवीर के नए सवालों को जन्म दे देगा। मैं ठीक हूँ और इनके साथ रहकर और जल्दी ठीक भी हो जाऊंगा। हाँ मम्मा, आप ना मेरी फेवरेट डिश बना दो, हम पापा के पास बैठकर होमवर्क कर लेंगे, कुशल ने कहा और मिसी से बोला, चलो बुक्स लेकर आते हैं। दोनों उठकर बाहर निकल गई। अमृता भी उनके पीछे निकलने लगी। सुनो, राजवीर ने आवाज दिया तो अमृता उसी तरफ घूमी। थैंक यू, राजवीर ने कहा तो अमृता के चेहरे पर प्रसन्न सूचक भाव उभर आए। नहीं समझी? अरे इतने प्यारे बच्चे देने के लिए, राजवीर ने मुस्कुरा कर कहा। मैं आती हूँ, अमृता ने नजर चुराते हुए कहा और बाहर निकल गई। डिनर का वक्त हो चला था। अमृता कमरे में आई तो देखा तीनों एक साथ लेटे गप्पे मार रहे थे। अमृता उन्हें देखते हुए बोली, होमवर्क हो गया दोनों का? फैले हुए बुक्स इकट्ठा करते हुए बोली, यस मम्मा। हम चलो अब दोनों, डिनर का समय हो गया है। सब सामान चेक करके बैग में रखते हुए बोली, मम्मा खाना यही मंगवा लीजिए, हम पापा के साथ खाएंगे, कुशल ने कहा। हाँ मम्मा, मिशन ने भी समर्थन कर दिया। अमृता ने एक नजर उन दोनों को देखा और फिर राजवीर की तरफ देख लिया। यही मंगवा लो, डबल मेहनत से बच जाओगी, राजवीर ने कहा। अमृता ने कुछ नहीं कहा और दोनों के बैग लेकर हाँ में गर्दन हिलाकर बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद नौकर के साथ सबके लिए खाना लेकर आई। राजवीर ने हाथ धुलाकर उसकी प्लेट लगाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया और दूसरे प्लेट में खाना लगाकर दोनों को खिलाने लगी। राजवीर भी बीच बीच में उन दोनों को अपने हाथों से खिला देता। दोनों ही बच्चे बहुत खुश थे। इस तरह का माहौल और इस तरह माता पिता दोनों एक साथ स्नेह पहली बार मिल रहा था उन्हें। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना भी नहीं था, जो उनकी बातों और व्यवहार से साफ नजर आ रहा था। इतने खुश और उत्साहित आज से पहले कभी नहीं दिखे थे वो। अमृता तो कुशल को देखकर ही तृप्त हुए जा रही थी। तुम भी खा लो, राजवीर ने आवाज में अमृता को उसके ख्यालों से बाहर खींच लिया। नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। अरे बाद में क्यों, सबके साथ खा लो ना, राजवीर ने कहा। यस मम्मा, आप भी खा लो, कहते हुए मिसी ने निवाला लेकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। यस मम्मा, आप भी खा लो, कहते हुए कुशल ने भी निवाला उसकी तरफ बढ़ा दिया। अमृता ने उसकी तरफ देखा तो मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, प्लीज। यस मम्मा, खा लो ना। अमृता कुछ कह पाती उसके पहले ही राजवीर ने भी निवाला उसकी ओर बढ़ाकर कहा। अमृता ने हैरान होकर उसके नजरों से देखा। प्लीज 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 मम्मा, मेरे बच्चों की, राजवीर ने कहा और अपनी एक आंख दबा दी। अमृता कुछ कहती उससे पहले ही बच्चों की हंसी गूंज गई। साथ ही राजवीर भी हंसने लगा। उन सबको इस तरह खुलकर हंसता हुआ देखकर अमृता के चेहरे पर हंसी खिल गई। राजवीर ने देखा तो शांत हो गया और उसकी नजर अमृता पर ही ठहर गई थी। वहीं जब अमृता ने उसकी तरफ देखा तो उसे इस तरह देखकर भवें उचकाकर उसने पूछा कि क्या हुआ। राजवीर ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर हाथ का निवाला अमृता को खिला दिया। अमृता हैरानी से उसे देखती रही। बारी बारी कुशल मिशी ने भी उसके अपने हाथों से निवाला खा लिया। अब से हम सब हमेशा साथ में खाना खाएंगे, कितना मजा आएगा ना, कुशल ने चहकर कहा। बिल्कुल, हम साथ में खाएंगे, राजवीर ने कहा, पर अमृता ने कोई जवाब नहीं दिया। बस सबके हाथ मुंह धुलाकर बर्तन साइड किए और नौकर को आवाज दे दिया।
वो आकर झूठे बर्तन उठाकर ले गया। चलो अब चलकर सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है ना। मम्मा हम यहीं सो जाएं पापा के पास? कुशल ने पूछा। कुशल, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें परेशानी होगी, जब वो ठीक हो जाए तब सो जाना, अभी चलो। ओके कहकर दोनों उठ गए और राजवीर ने दोनों को गालों पर चूमकर उन्हें गुड नाइट कहा। गुड नाइट पापा, सुबह आएंगे हम। गुड नाइट, राजवीर ने उन्हें लाड करते हुए कहा और वो आगे बढ़ गई। राजवीर, ये दवाई लीजिए और खाकर आराम कीजिए। दवाई और पानी का गिलास अमृता ने राजवीर की ओर बढ़ाकर कहा। राजवीर ने उसकी तरफ देखा और दवाई ले ली। अमृता जाने लगी तो राजवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, बच्चे तो सुबह आएंगे, तुम तो अभी वापस आओगी ना, उन्हें सुलाकर। राजवीर ने इन सर्द ढंग से शब्दों ने अमृता के शरीर में एक कंपन सी पैदा कर दी। उसकी हथेली एकदम से सर्द पड़ गई और पसीने ने अधिकार जमा लिया था। बोलो आओगी ना? खुद को संयत करते हुए अमृता ने उसे अपना हाथ छुड़ाया और बोली, बच्चे मेरे बिना नहीं सोते और मैं सो जाता हूँ। बच्चों के सामने सब मेरी कोई कदर नहीं करते। अमृता ने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर निकल गई। बाहर आकर उसने अपनी आंखें मूंद ली। जो बातें राजवीर के लिए खुशी का सबब बन रहे थे वो अमृता को हर वक्त एक नई कशमकश दे जाते थे। जिंदगी इस कदर उलझी थी कि क्या सच है और क्या फसाना। उसके बीच का अंतर्बोधक लकीर मिट सी गई थी। अपने खुशनुमा एहसासों में बंद कर राजवीर कभी कोई अमृता से कभी अपने संग बहा ले जाने लगा था, जो उसकी तकलीफ या यूं कहें कि खुद से हर पल चल रहे संघर्ष को और मुश्किल कर रहे थे। इश्क और किस्मत के दो पाटों में कुछ यूं पिसे हैं हम कि तुमसे दूर जाना अब मुमकिन नहीं और पास आना मुनासिब नहीं। क्या अमृता दोबारा से उस रूम में आएगी या नहीं, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, प्यार की सरहदों के 68वें भाग में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। खुद को संयत करते हुए अमृता ने उससे अपना हाथ छुड़वाया और बोली, बच्चे मेरे बिना नहीं सोते हैं और मैं सो जाता हूं। बच्चों के सामने अब मेरी कोई कदर भी नहीं रही तुम्हें। अमृता ने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर निकल गई। बाहर आकर उसने अपनी आंखें मूंद ली। जो बातें राजवीर के लिए खुशियों का सबब बन रहे थे वो अमृता को हर वक्त एक नई कशमकश दे जाते थे। जिंदगी इस कदर उलझी थी कि क्या सच और क्या फसाना। उसके बीच के अंतर्बोधक लकीर मिट सी गई थी। अपने खुशनुमा एहसासों में बंद कर राजवीर कई बार अमृता को भी अपने संग बहा ले जाना लगा था, जो उसकी तकलीफ या यूं कहें कि खुद से हर पल चल रहे संघर्षों को और मुश्किल कर रहे थे। चंद पलों को बच्चों को और राजवीर को खुश देख अमृता भी खुश होकर सब भूल गई थी। पर आते आते तक राजवीर की कही बात उसे फिर हकीकत की उलझन से रूबरू करवा गई। एक बहुत ही कठिन सफर था जिस पर उसे चलना था, खुद मजबूत करके, पूरी हिम्मत करके। वक्त के वक्त पर उसकी सहन शक्ति पर परीक्षा ली थी। इस बार की परीक्षा अब तक की सबसे कठिन परीक्षा थी। राजवीर की निगाहों में प्यार तो उसे हमेशा दिखा, पर जब सब जानता था कि वो सब अमृता निष्ठुरता से उसे इनकार कर दे रही थी, उसका अपमान कर उसे खुद से दूर कर दे रही थी। पर अब ये मुमकिन नहीं था। वो राजवीर को दुख पहुंचा सकती थी, पर उसकी उम्मीदें तोड़ सकती थी, पर किसी भी तरह उसकी जान का रिस्क नहीं ले सकती थी। राजवीर उससे दूर दूर रहकर उसे कोसे, उसे नफरत करे, सब मंजूर था, पर उसे उसकी जिंदगी पर आंच वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पर जो चुनौतियां उसके सामने थी उसे झुंझना भी कम दर्दनाक नहीं था। राजवीर पिछली जिंदगी भूलकर जो अपने एक खुशहाल जीवन की परिकल्पना कर खुश था उसे ही सच मान रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार अमृता के साथ सामान्य पति पत्नी वाला ही था, जबकि अमृता के लिए ये उतना ही चुनौतीपूर्ण था। वह उसके कमरे में रहने के लिए इनकार कर चुकी थी। बलबीर जी ने चाहे जो कह दिया उसे बहलाया हो, पर अब तक इस बारे में राजवीर ने कोई पहल नहीं की थी। हाँ, उसका प्यार जताने का सिलसिला बदसूरत जारी था और कभी इस तरह से उसे असहज होने की वजह नहीं दी उसने। पर कब तक अमृता उससे बिना जवाब दिए दूर भाग सकती थी। अभी तक वो बिस्तर पर किसी के सहारे का मोहताज था, पर अब जैसे जैसे वो रिकवर करेगा वो चाहेगा कि अमृता उसके पास रहे, उसके कमरे में रहे, उसका व्यवहार भी सामान्य होगा। कैसे रोकेगी अमृता उसे, क्या कारण देगी? वो जानती है कि यह राजवीर कभी भी उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएगा, पर उसके सवाल तो होंगे न उससे दूर जाने पर। हर वक्त नए बहाने कहां से तलाशेगी? अब तक तो वो अपने कमरे में ही रह रहा था, तो अमृता काम या आराम के बहाने बाहर निकल आती थी, उसे जहां तक होता अवॉइड करती। पर अब वो उसे बुलाकर उसके आने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि जैसा उसका स्वभाव है उसके पीछे चला आएगा। बहुत मुश्किल हालातों का शिकार हो चुकी थी और जहां एक तरफ कुशल को खुश देखकर खुश होना चाह रही थी, वहीं राजवीर का ठीक होना उसकी परेशानी का सबब बना हुआ था। जाने जिंदगी किस ओर बढ़ चली है।
मंजिल का ना है ठिकाना कोई, बस रास्ता सामने है जिस पर चलते जाना है। दिन इसी तरीके से गुजर रहे थे। राजवीर अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था और बिना सहारे के आराम से चलने फिरने लगा था। धीरे धीरे वो जिंदगी में रमने की कोशिश कर रहा था। हालांकि सब बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बिना यादों के सब समझने में परेशानी लाजमी थी, मगर फिर भी वो कोशिश में था। अमृता उसे देख रही थी और समझ भी रही थी उसकी मुश्किल, साथ ही अपनी कमजोरी से जूझते भी। वो ध्यान से रखती कि किसी बात को लेकर उसने अपने जहन पर ज्यादा लोड न ले, और साथ ही बच्चों के साथ जब होता तब से वो आसपास ही रहती कि बच्चों के मुंह से कुछ ऐसा वैसा न निकल जाए जिसके बीते कल की बुरी यादें उसके ऊपर हावी होने लगी। वो खुश फहमी में था कि सब नॉर्मल है, पर वो तो बनी रहना देना चाहती थी। बच्चों को स्कूल भेजकर वो राजवीर के कमरे में आई तो देखा समीर के साथ बैठा वो कुछ बात कर रहा था। अमृता ने देखा तो दरवाजे पर ठिठक गई और बोली, सॉरी, मैं बाद में आती हूँ। अरे नहीं, बस मैं जा ही रहा था, तुम रुको, मैं चलता हूँ, समीर ने उठते हुए कहा। राजवीर को बाय बोलकर कमरे से बाहर निकल गया। अमृता ने राजवीर की तरफ देखा और अंदर आकर बिस्तर सही कर अलमारी की ओर बढ़ते हुए बोली, राजवीर, जाकर नहा लीजिए, आपके कपड़े निकाल देती हूँ। अभी उसने अलमारी खोला ही था कि राजवीर की आवाज आई, नजर भर देख लिया करो जान, इतना भी बुरा नहीं दिखता कि तुमने देखना ही बंद कर दिया है। अमृता के हाथ जहां थे वहीं पर रुक गई। उसे राजवीर की तरफ देखा तो बोला, नहा चुका हूं, आज तुमने आने में देर कर दी। अमृता ने कुछ नहीं कहा और नजर हटाकर अलमारी वापस बंद कर दी। मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, कहकर वो बाहर जाने लगी। याददाश्त मेरी गई है, पर लगता है सब तुम भूल गई हो, राजवीर ने कहा तो अमृता ने हैरानी में उसकी तरफ देखा। हाँ, भूल गई हो कि बीवी हो मेरी, कोई केयर टेकर नहीं कि बस ड्यूटी समझकर मेरी देखभाल करो। अमृता उसकी शिकायत समझ रही थी, पर कुछ भी नहीं बोली और चुपचाप से गर्दन झुकाई खड़ी रही। उसने हरकत तब की जब उसके चेहरे पर राजवीर की उंगलियों की हरकत हुई। उसने चौंक कर अपनी गर्दन उठाई तो देखा राजवीर सामने खड़ा था और उसके चेहरे पर आई लट को कान के पीछे कर रहा था। राजवीर की नजर अमृता से मिली तो मुस्कुराकर बोला, वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है, पर तुम्हारा स्वभाव जरा सा भी नहीं बदला साइलेंट किलर। लगातार शादी के बाद बदल जाओगी, पर इतने वक्त बाद भी गिन गिन कर बोलती हो। पहले तो तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती थी, पर आजकल तो ठीक से ढंग भी देखती भी नहीं और मेरी आंखों में नहीं पड़ पाता। अमृता ने अब भी कुछ नहीं कहा, बस वहां से हटने लगी। राजवीर ने की करीबी उसे बेचैन कर रही थी, पर वह थोड़ा हिली कि राजवीर ने उसका हाथ थाम लिया। अमृता ने अपनी आंखें भींच ली, पर उसकी तरफ नहीं घूमी। राजवीर ने उसका चेहरा अपनी ओर किया और उसकी बंद आंखें देखकर बोला, ये घबराहट क्यों जान, या कुछ और भी है जो मुझे नहीं पता? राजवीर ने पूछा तो अमृता ने झट से अपनी आंखें खोली और बात को संभालते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं, सब ठीक है, कम बोलना तो मेरा स्वभाव है, स्वभाव कहाँ बदलते हैं। ठीक है, मान लेता हूँ। वे इस कमरे में तुम्हारा कोई सामान क्यों नहीं, एक भी कपड़े तक नहीं? जब से आया हूं देख रहा हूं कि रोज रात को दवाई देकर चली जाती हो कि आ रही हो थोड़ी देर में, पर आती कभी भी नहीं। मेरे सोने के बाद और उठने से पहले ही चली जाती हो, है ना? राजू के सवाल पर अमृता का गला सूख रहा था। क्या जवाब दे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब तक जो भी सवाल उसके मन में उठे थे उसके जवाब या तो बलबीर जी देते या समीर उसे बहला भी लेते थे। आज पहली बार अमृता उसके हत्थे चढ़ी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे और क्या कहे और बहलाई उसे। कहीं ऐसा ना हो कि राजवीर को संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं मिला तो कोई बुरा परिणाम सामने आ जाए। थोक से गला तर करके अमृता ने राजवीर की तरफ देखा और बोली, आपके एक्सीडेंट के बाद मैं बच्चों के पास शिफ्ट हो गई और आपसे दूर रखना था, न तो रात को उनके पास रहती थी और गलती से उठकर हमें ढूंढते हुए यहाँ तक न आ जाए। अमृता को जो सुझा उसने कह दिया। राजवीर उसे देखकर हल्के से मुस्कुराया और बोला, तो अब वापस आ जाऊं, अब तो ठीक हो गया हूं और किसी से छुपने छुपाने की जरूरत भी नहीं। अमृता का चेहरा फक पड़ गया। अब वो उसे क्या जवाब दे। क्या सोचने लगी, मैं अभी नौकर से कहता हूं तुम्हारा सामान यहां सेट कर दे। नहीं, अमृता एकदम से बोली तो राजवीर की आंखें छोटी हो गई। अजीब कसमकस में फंस गई थी अमृता। क्या कहकर और कैसे समझाए राजवीर को समझ नहीं आ रहा था, पर राजवीर को इस तरह से अपनी ओर देखता देखकर कुछ तो जवाब देना जरूरी था, नहीं तो राजवीर जाने क्या अर्थ निकाले और जाने किस तरह से रिएक्ट करे। वो बच्चों को अकेले नहीं छोड़ सकती ना। बच्चे इतने भी छोटे नहीं कि वो अकेले नहीं रह सके, पहले भी तो रहते थे ना। पर चिंता है तो डैड उनके कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं,
वो मेरा मतलब है कि इतने दिनों में उन्हें मेरी आदत हो गई है। अमृता को जो समझ में आ रहा था वो बके जा रही थी। सच कह रही हो जान? कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही तुम मुझसे? नहीं, क्या छुपाऊंगी? अमृता नजर चुराते हुए बोली। फिर तुम्हारी सुहाग की निशानियां कहाँ हैं? तुम्हारा सिंदूर, मंगलसूत्र? राजवीर ये सवाल करेगा अमृता ने कभी सोचा भी नहीं था। क्या जवाब दे वो इस बात का? वो मंगलसूत्र, वो टूट गया क्या? राजवीर ने जैसे शब्द दे दिए। हाँ हाँ, टूट गया था। और मुझे बनवाने के लिए दिया था? हाँ हाँ, अमृता ने कहा। जब अपनी अलमारी में देखा तभी समझ आ गया था। बनवा कर लाया होऊंगा, तुम्हें देने के पहले ही एक्सीडेंट हो गया, है ना? हाँ। अमृता कुछ सोच नहीं पा रही थी। जो राजवीर कहानी बना रहा था उस पर सच की मुहर लगाए जा रही थी। तभी मैं सोचूं कि तुम्हें तो कितनी चाहत थी इन निशानियों को कैदी करने की। फिर जब से आया हूं तब से तुम्हें ये सब पहने नहीं देखा, तो कई सवाल दिमाग में जन्म लेने लगे। वो राजवीर, समय 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 नहीं मिल रहा होगा ना, और मुझे ऐसे देखकर सजने संवरने का मन भी नहीं करता होगा। समझता हूँ इतना प्यार जो करती हो मुझसे, पर जान अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राजवीर उसके करीब होकर कमर में बाहें डालकर अपनी आगोश में भरते हुए बोला। अपनी शादीशुदा जिंदगी के शुरुआती खूबसूरत पलों की कोई याद नहीं है मेरे पास। उन्हीं दिनों की तरह बन संवर कर रहो ना मेरे सामने। देखो कैसे मुरझा सी गई हो। ऐसे अच्छा नहीं लगता। तुमने मुस्कुराते शर्माते देखना है। ये उदासी, ये बेनूर चेहरा अच्छा नहीं लगता। अमृता उसे देख रही थी। कायदे से इस अवस्था में उसे असहज होना चाहिए, पर वो जैसे हिप्नोटाइज हो रही थी राजवीर की बातों से। राजवीर ने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ लेकर ड्रेसिंग के सामने आया और वहां रखा मंगलसूत्र उठाकर उसके गले में पहना दिया। अमृता कुछ कह पाती और रोक पाती, उससे ही पहले राजवीर अपना काम कर चुका था। अमृता अवाक सी आईने में कभी खुद को तो कभी अपने मंगलसूत्र को देखे जा रही थी। उसके शब्दों के साथ उसकी समझ भी इस वक्त जैसे हिल सी गई थी। वो बस मूर्त के जैसे खड़ी थी। राजवीर ने ड्रेसिंग की ड्रॉर से सिंदूर की डब्बियां निकाली और अमृता अपने होश में वापस आती उससे ही पहले उसकी मांग में सिंदूर भर चुका था। अमृता की नजर आईने में खुद पर थी और राजवीर ने उसे देखा और पीछे से अपनी बाहों में भरकर उसके कंधे पर चेहरा टिकाकर बोला, कितनी प्यारी लग रही हो, अब से मत भूलना। अमृता सिर उठी जैसे किसी नींद से जागी हो। एक झटके से राजवीर से दूर हो गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी और अवाक सी खुद को आईने में देखे जा रही थी। राजवीर ने एक नजर उसे देखा और बिस्तर पर आकर बैठकर बोला, जान, मैं सोच रहा था ऑफिस जाना शुरू करूं। जिंदगी जैसे भी रंग दिखाए, जीना तो है ही ना। नए सिरे से सब शुरू करते हैं। क्या कहती हो? कब तक घर में बैठा रहूंगा? यदि तो जाने कब लौटे। जब अमृता की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो राजवीर फिर बोला, क्या हुआ जान, कोई जवाब नहीं दिया? क्या जवाब देती वो? जो राजवीर ने किया था उसके बाद अमृता की स्थिति ही कहां थी कि कुछ बोल पाई। जान, कहां गुम हो? शुरू कर दूं ना ऑफिस जाना? राजवीर ने फिर से आवाज दी। जैसा आपको ठीक लगे, कहकर अमृता तेजी से बाहर निकल गई। सीधे कमरे में आई और आने के सामने खड़ी हो गई। ये निशानियां उसने कभी राजवीर से मांगी थी, वो इस तरह देगा वो कभी उसने सोचा भी नहीं था। अमित की शादी के बाद भी इन निशानियों को नहीं अपनाया था उसने। वो शादी थी ही कहाँ, वो तो एक समझौता था और उन लोगों को कभी इससे फर्क भी नहीं पड़ा। ध्यान ही कहाँ देते थे इस पर, मतलब ही कहाँ था किसी को। और ध्यान भी गया तो मॉडर्न होने का चोला पहना दिया। अमृता के मन ने तो कभी उस रिश्ते को स्वीकार ही नहीं किया था। दिल से तो हमेशा राजवीर से जुड़ी ही थी वो। अमृता बस खुद को देखे जा रही थी। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। मन भारी हो गया तो उसके मुंह पर हाथ रखकर फफक कर रो पड़ी। क्या अमृता राजवीर को अपना लेगी या फिर उसके मांग में सिंदूर को मिटा देगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ।